हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एग्जाम स्ट्रगल। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी तैयारी कर रहे होंगे। तो यार आज हम बात करते हैं एक और नई वीडियो में एसएससी सीपीओ के बारे में, जिसमें हम बात करने वाले हैं जीके जीएस की स्टडीज के बारे में। जीके जीएस के ऊपर मैंने पहले भी वीडियो बना रखी है और बहुत ज़्यादा डिमांड आ रही थी कि जीके जीएस कैसे करें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं बिकॉज 50 नंबर का यही गेम चेंज होता है। देखो, मैथ्स रीजनिंग हर बंदा कर लेता है, बस जीके जीएस जिसने कर लिया वो रैंक निकाल देता है। ठीक है, तो जीके जीएस ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है। इंपॉर्टेंट रोल तो हमारे सारे सब्जेक्ट ही निभाते हैं, बट जीके जीएस जो है वो आपको रैंक निकालने के लिए करती है। ठीक है, तो आप देखो इंग्लिश में और मैथ्स रीजनिंग में तो आराम से कर लेते हैं, बट जीके जीएस में समझ में नहीं आता बिकॉज जीके जीएस में बहुत बड़ा भंडार है, बहुत ही ज़्यादा सारी चीज़ें हैं, तो हम कहाँ तक पढ़ें कुछ समझ में नहीं आता। तो जैसे अच्छे जो टॉपर्स लोग होते हैं वो कैसे अच्छे स्कोर कर लेते हैं, तो उनका रीज़न यही है कि वो एक चीज़ सेलेक्टेड चीज़ों को पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे वो अगर 100% का सिलेबस है तो जिसमें वो 40% से चीज़ें पूछे जाती हैं तो वो वही चीज़ उठाते हैं। पूरा 100% का सिलेबस वो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। अगर आपके अंदर ये गलत फहमी है कि आप सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो ये आप कभी भी सिलेबस कंप्लीट नहीं कर सकते। एसएससी के अंदर जो भी है, किसी भी एग्जाम के अंदर जीके जीएस का सिलेबस इतना है कि आप पूरी जिंदगी भी पढ़ेंगे तब भी नहीं कर सकते। बट हमें उससे कोई भी मतलब नहीं है। हमें सिर्फ मतलब इस बात से है कि हमें अपना पेपर निकालना है और एक अच्छा स्कोर बनाना है। तो हमें सेलेक्टेड चीज़ें क्या पढ़नी चाहिए और किस चीज़ पर रिलायबल रहना चाहिए। कोई सा भी सब्जेक्ट हम पढ़ लें, हमारे लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हम कोई भी चीज़ स्टार्टिंग में एक चीज़ सेलेक्ट करें, 4 वीडियो देखें, एक बार ही सेलेक्ट करने के बाद में फिर उस पर टिक जाएं एक ही रिसोर्सेज पर और मेहनत करें। जो अच्छा स्कोर करते हैं वो वही करते हैं कि एक ही चीज़ पे टिक जाते हैं और अच्छा स्कोर कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए वीडियो में बात करते हैं। वीडियो को ज़्यादा बड़ी नहीं करेंगे, ठीक है, और स्टार्ट करते हैं वीडियो को और समझते हैं कि कैसे कैसे हमें अच्छा स्कोर करना है, किस तरीके की हमारी एक स्ट्रेटेजी होगी जो हम अभी से पढ़ के अपना अच्छा 35+ स्कोर कर सकें। तो ये बात करते हैं जीके के अंदर। तो हमारा टारगेट रहने वाला है 35+, इसमें रहने वाला है 35+। ठीक है, 35 या 40 हमारा टारगेट रहने वाला है 50 में से। ठीक है, तो इसके अंदर मैंने तीन तीन चीज़ों में बांटा है। मेजरली हमारी जो जीएस होती है वो 3 सब्जेक्ट्स में डिवाइड होती है। एक तो थ्योरी हो जाएगी हमारी, थ्योरी, करंट अफेयर और प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, ये 3 चीज़ें करनी होती हैं। थ्योरीज के अंदर हमारे सब्जेक्ट आते हैं हिस्ट्री हो गया, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, स्टैटिक एंड साइंस। इन चीज़ों से हटके थ्योरी के अंदर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, बट ये चीज़ भी हल्के में मत लेना, बहुत सारी इसके अंदर बहुत डेप्थ नॉलेज होनी चाहिए तब जाके चीज़ें होती हैं। तो वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप स्मार्ट वे में, जैसे स्मार्ट स्टडी करते हैं उस तरीके से कैसे आप एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। ठीक है, तो एंड सेकंड बात करेंगे फिर हम करंट अफेयर के बारे में, कहाँ से करना है, प्रैक्टिस कहाँ से करनी है। तो पहली चीज़ तो यार ये है कि आपको देखो अपने थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट करने हैं। थ्योरी सब्जेक्ट कंप्लीट करने के लिए सारे की प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ठीक है, तो पहले बात करते हैं। देखो टीचर्स का मैं बात करता हूँ। अगर आपको इंग्लिश में अगर आप पढ़ने वाले हैं तो आपके लिए परमार एसएससी बहुत ही बेस्ट चैनल होने वाला है। ठीक है, आपके लिए। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में पढ़ने वाले हैं तो जीएस के लिए बेस्ट चैनल वो आपको रहने वाला है। ठीक है, तो हमें क्या है कि अपने पहले ही सारे सब्जेक्ट्स कवर करने हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, स्टैटिक एंड साइंस। साइंस के अंदर 3 पोर्शन होते हैं हमारे, ये आपको पता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो हमें यही करना है। तो पहले हमें क्या करना है, फर्स्ट कंप्लीट ऑल थ्योरी फ्रॉम यूट्यूब। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले अपनी थ्योरी को कंप्लीट करना है यूट्यूब से। ठीक है, अगर आपके पास में कोई पैड वेज है तो ठीक है उससे कर सकते हैं, नहीं तो आप यूट्यूब पे भी देखो। यूट्यूब से प्रिपरेशन अच्छे से हो सकती है, बट अगर आपको सही से यूज़ करना आता है तो आप यूट्यूब से भी चीज़ों को कर सकते हैं। ठीक है, तो पहले क्या करना है, आपको पूरी थ्योरी खत्म करनी है अपनी यूट्यूब से। ठीक है, यूट्यूब के चैनल्स की जो लिंक्स हैं इनके सब्जेक्ट के मैंने प्लेलिस्ट डाल दी है, जाके आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देख सकते हैं। ठीक है, पूरा यहाँ से आपको खत्म कर देना है। ठीक है, जो भी प्लेलिस्ट है आप चूज कर लेना और एक ही प्लेलिस्ट पर रिलायबल होना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। एक अच्छे से अपना रजिस्टर ले लेना है या फिर A4 शीट्स के पेपर ले लेना, उस पर आपको क्या करना है, अपने नोट्स बनाने हैं। प्रॉपर नोट्स आपके बनाने हैं, अच्छे से नोट्स बने हुए होने चाहिए, कंप्लीट नोट्स। ठीक है, उसके बाद में क्या करना है, प्लेलिस्ट, जो सारी प्लेलिस्ट हैं वो आपकी सब्जेक्ट की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी आपको। उसके बाद में क्या करना है, पहले हम थ्योरी कब कर रहे हैं, कैसे करनी है, उसके बाद में आपको क्या करना है, आफ्टर कंप्लीट वन सब्जेक्ट लाइक ज्योग्राफी। ठीक है, आप जब एक सब्जेक्ट अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, उसके बाद में यू कैन स्टार्ट रीडिंग लूसेंट। आपको लूसेंट बुक उठानी है। ठीक है, आपने देखो वीडियोस देखी, नोट्स बनाए, उसके बाद में आपको एक लूसेंट बुक हो या कोई सी हो, मेरे हिसाब से लूसेंट बुक बेस्ट है, आप लूसेंट बुक ले सकते हैं आराम से और उससे पढ़ना स्टार्ट कर देना है, रीडिंग लगानी स्टार्ट कर देनी है। ठीक है, जो चीज़ आपके नोट्स में कवर नहीं हुई है, देखो टीचर सारी चीज़ें कवर नहीं कराता, बिना बुक्स पढ़े आपका सिलेक्शन नहीं होगा। अगर आप चाह रहे हो
यूट्यूब से करके खाली और मैं 30-35 नंबर मार दूँ, तो ये इम्पॉसिबल है, कभी हो ही नहीं सकता। तो आपको बुक पढ़ने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। तो आपको पहले अपने नोट्स खत्म करने हैं, उसके बाद में आपको लूसेंट की बुक लेनी है। लूसेंट की बुक लेने के बाद उसको डेली अपना आराम से पढ़ना है। जैसे आपने अब नोट्स बना लिए, तो आपने कोई भी अगर स्टार्टिंग का पढ़ा कि भारत का भूगोल स्टार्टिंग पढ़ा, ठीक है, उसमें इंट्रोडक्शन पढ़ा, ठीक है, इंट्रोडक्शन पढ़ा आपने ज्योग्राफी का, तो उसके अंदर आपको जो है इंट्रोडक्शन ही पढ़ना है। जो नोट्स में सपोज आपने 2 पेज में आपका इंट्रोडक्शन था या फिर आपका रिवर सिस्टम था, तो रिवर सिस्टम अपने नोट से पढ़ा, देन उसके बाद में आपको बुक से वो रिवर सिस्टम खत्म कर देना है। आपको डेली डेली एक एक टॉपिक रखना है कि यार आज मैं बुक से रिवर सिस्टम खत्म करूंगा, कि कल को मैं माउंटेन्स खत्म करूंगा, फिर आज इतने पहाड़ खत्म करूंगा, ठीक है। तो वो चीज़ें आपको इस तरीके से छोटे छोटे गोल्स बना के आपको खत्म करनी होंगी, ठीक है। तो आपका क्या हो गया, पहले नोट्स हो गए, फिर उसके बाद लूसेंट बुक हो गई, देन उसके बाद में आपको क्या करना है, साथ साथ में पीवाईक्यू प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। वो पीवाईक्यू प्रैक्टिस आप कहाँ से कर सकते हैं, आप किरण की बुक ले सकते हैं, और या फिर वाईसीटी की। वाईसीटी की बहुत ज़्यादा बेस्ट बुक है, यूथ कॉमन करके ये बुक आती है, ठीक है। तो इसको आप ले सकते हैं, बहुत ही बेस्ट बुक है, ठीक है। तो आप यहाँ से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। अब आप कहोगे कि हम इन चीज़ों को इतना करेंगे कहाँ से, और भी सब्जेक्ट है, ठीक है। तो इसलिए मैं पहले कह रहा हूँ कि आपको क्या करना है, यू कैन स्टार्ट 2 सब्जेक्ट। आपको स्टार्टिंग में इनिशियली 2 सब्जेक्ट उठाने हैं जीके जीएस में। आप सोच रहे हो कंफ्यूज है कैसे करें, तो आप 2 सब्जेक्ट उठा लो, या तो आप पॉलिटी ज्योग्राफी में से एक सब्जेक्ट ले सकते हैं, और आप एक स्टैटिक ले सकते हैं। स्टैटिक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आजकल एसएससी के टाइम पे। बहुत सारे क्वेश्चन स्टैटिक से, आर्ट एंड कल्चर से, पेंटिंग से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, तो आप उसको स्किप नहीं कर सकते। अच्छे खासे 50 में से लगभग 10 से 15 नंबर आपके स्टैटिक के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 तक भी पहुंच जाता है ये रेशियो। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए स्टैटिक जीके होने वाली है, ठीक है। तो आपको स्टैटिक जीके साथ में पढ़नी है, ज्योग्राफी साथ में पढ़नी है, ठीक है। अगर आपने देखो अब सपोज आपने ज्योग्राफी निपटा ली, ज्योग्राफी निपटाने के बाद में आपके नोट्स बन गए, आपकी वीडियो देखने की झंझट खत्म। अब आप उसको उसके बाद में देखो 2 घंटे स्टार्टिंग में भी देने हैं, उसके बाद में आप अपना क्या कर सकते हैं, आप 1.5 घंटा दे सकते हैं। ऐसे कर सकते हैं आप आधे 30 मिनट अपना बुक से टॉपिक निपटा सकते हैं, प्लस आप 30 मिनट, 1 घंटा बहुत रहेगा मेरे हिसाब से, 30 मिनट में आप अपने पीवाईक्यूज लगा सकते हैं। देखो घोड़े की तरह नहीं भागना है, स्लोली स्लोली चीज़ें डेली कंसिस्टेंसी के साथ करोगे तो सारी चीज़ें होती जाएंगी, ठीक है। तो आपको क्या है, ज्योग्राफी निपटने के बाद 1 घंटे फिर भी पढ़नी है, बिकॉज नहीं तो भूल जाओगे अगर रिवीजन नहीं करोगे तो, ठीक है। तो इस तरीके से आप अपनी ज्योग्राफी कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इनिशियली 2 सब्जेक्ट उठाने हैं, उनके अंदर यही करना है, ठीक है। स्टैटिक की बात करते हो, स्टैटिक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। स्टैटिक के अंदर अपने जितने भी आपके टॉपिक्स है सारे लिख लो, और नहीं तो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाओ, मेरे लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे मैसेज डाल देना, मैं उस पर डाल दूंगा। पहली चीज़ तो पढ़े हुए हैं, अगर आप ढूंढोगे तो मिल जाएंगे उस पर टॉपिक्स कौन कौन से हैं, ठीक है। वो टॉपिक्स अपने लिख के डाल लो। 2 टॉपिक्स आपको एक वीक में 2 टॉपिक खत्म करने हैं, ठीक है। जिससे कि आप 1 महीने में लगभग 2 दूनी 4, लगभग आप 4 से 5 टॉपिक्स खत्म कर सकते हैं। नहीं, आप लगभग 8 टॉपिक खत्म कर सकते हैं, ठीक है। तो 4 दुनिया 8 हो रहे हैं ना, हाँ, 8 टॉपिक आप खत्म कर सकते हो ईजिली, ठीक है। तो स्टैटिक आपकी साथ साथ कवर होती रहेगी, इसमें यही करना है। फिर ज्योग्राफी के बाद में आप अगला सब्जेक्ट उठा सकते हैं। स्टैटिक के अंदर आपको क्या करना है, 2 टॉपिक 1 हफ्ते में करने हैं, उसके बाद में आपको रिवीजन मारना है, अपना अच्छे से रिवीजन करना है, प्लस आपको प्रैक्टिस करनी है, ठीक है। रिवीजन करने के लिए बार बार रिवीजन करो, प्रैक्टिस करो, आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो उसके बाद में बात करते हैं हम करंट अफेयर के बारे में। करंट अफेयर आपको 1 साल का कर लेना है, 1 साल का करंट अफेयर इनफ है। देन उसके बाद में आपको मंथली वाइज, मतलब ये क्या करना है, मंथली वाइज चीज़ों को कवर करना है। आप कर सकते हैं उसको RW चैनल, इंडोलोगोस या रवि GS से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं पीवाईक्यूज। तो पीवाईक्यूज आप कर सकते हैं। पीवाईक्यूज के लिए आपको करना है, मोक देना स्टार्ट कर देना है। अगर जहाँ पे भी स्टैंड करते हो आप अभी से मोक देना स्टार्ट कर दो। सेक्शनल मोक लगाओ 50 नंबर का, पहले मोक को खुद से अटेम्प्ट करो। सपोज आपके GS में 10 नंबर आ रहे हैं, उनको करो। उसके बाद जो क्वेश्चंस बचे हैं उनको अच्छे से एनालाइज करो, पढ़ो, उनको याद कर लो, ठीक है। फिर अगला मोक लगाओ। 1-1.5 महीने में सारे मोक खत्म करके फिर से दोबारा बार बार प्रैक्टिस करनी है। तो ओवरऑल कंसेप्ट क्या है आपका, नोट्स, लूसेंट की बुक, पीवाईक्यू और मोक करना है। बस इसके बीच में आप एक ही स्पीच चीज़ पे रिलायबल रहें, अच्छे से सिलेक्शन हो जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, कमेंट करके बताएं किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए। थैंक यू।